नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको साइंस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो वीडियो को मिस मत करना, बहुत ही खास है ये आप लोगों के लिए वीडियो, अगर आप लोग 2024 में एग्जाम देने वाले हो तो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों हमारा बनता है समतल दर्पण में। कहाँ पर? तो समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो 1 मीटर होती है। जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? 1 मीटर होती है। 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 1 मीटर होती है। ठीक है, अब देखिए जी आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में 3 नंबर की बात करूं तो यह क्वेश्चन है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसे हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस। ठीक है, हमारा आंसर मिलेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर की बात करूं, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में होता है? तो दोस्तों खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का उपयोग होता है। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि दोस्तों लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी कारण ना हम लोग खतरे के संकेत के रूप में ना या फिर सिग्नल के रूप में हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। आप लोग एम्बुलेंस के रूप में भी देखा होगा। ठीक है, और हम लोग शहर में जाते होंगे तो सड़क के किनारे भी आप लोगों ने देखा होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? अभी मैंने आपको बताया अधिकतम तरंगदैर्घ्य लाल का ही होता है ना, तो हमारा 5 का भी आंसर मिलेगा लाल, यानी कि रेड कलर का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की मैं बात करूं तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस का व्यवहार होता है तो अवतल लेंस का व्यवहार होता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो आप अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन आपका आता है 7 नंबर। यह प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V/I होता है, क्योंकि दोस्तों ओम का नियम से हम लोग जानते हैं V समानुपाती I होता है, लेकिन जब दोस्तों हम लोग समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मान R आ जाता है, तो R × I बन जाता है। तो जहाँ से हम लोग R का मान निकालते हैं तो V/I बन जाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 का आंसर बी नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप दोस्तों एमीटर से की जाती है। आंसर मिलेगा हमारा बी नंबर वाला 9 का। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर है। ये प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आंसर मिलेगा 10 का ए नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बाबू बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। 11 का भी आंसर ए नंबर मिलेगा और 10 का भी ए नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जीवमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर वाला नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, और अगला प्रश्न है 13 नंबर कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दोस्तों हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। इसलिए होगा सौर ऊर्जा क्योंकि सौर ऊर्जा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिसको हम लोग कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं या फिर एक बार यूज कर लेंगे तो फिर दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, वो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हुआ। बाकी कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ये सब हमारा क्या है? ये हमारा और नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा 14 नंबर। इसमें काफ़ी लड़के गलती कर देते हैं। क्वेश्चन निम्न में कौन अवकारक है? H2S हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो दोस्तों क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक दोस्तों इस ऑप्शन में केवल 13 ही है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बात करूं 16 नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखिए, Na2CO3 × 10H2O। यह दोस्तों धोबिया सोडा यानी कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम नाम देते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो याद रखना यही हमारे लिए सही है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है? तो दोस्तों लाइकेन से निकाला जाता है। आंसर मिलेगा 17 का ए नंबर। ठीक है, याद रखना। अब बाबू अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस और साथ
साथ में दोस्तों क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करेंगे ना तो CaCaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की प्राप्ति होगी, जो हमारा विरंजक चूर्ण कहलाता है। ठीक है, हम इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण ही होता है। ठीक है, हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर A 18 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान होता है। तो दोस्तों याद रखना, सोडियम क्लोराइड जिसका संकेत NaCl, और सोडियम ये क्लोराइड नमक का सूत्र होता है, और यह दोस्तों आपका लवण होता है। ठीक है, आपके लिए लवण है, NaCl क्या लवण है। तो इसका जो पीएच मान होता है ना वो कितना दर्शाया हम लोग जाते हैं, कितना हम लोग याद करते हैं, तो 14 याद करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया नीला थोता का दोस्तों तुतिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुतिया भी हम लोग इसका नाम देते हैं। तुतिया यानी कि नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो हमारा क्या होगा 5H2 हो जाएगा, कॉपर सल्फेट 5H2, यानी कि आंसर मिलेगा 20 का हमारा B नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और जिंक यानी कि दोस्तों Zn जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा? ऑप्शन में आप लोग डी को गौर से देखिएगा, गौर से वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पीतल है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, पीतल एक मिश्र धातु होता है। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 की, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, तो ब्रोमीन अधातु की अवस्था क्या होती है? द्रव होती है बाबू। क्या आंसर मिलेगा? 23 का C नंबर। अगला क्वेश्चन मैं 24 नंबर की बात करूं तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध बनते हैं? तो दोस्तों आप लोग गौर से देखिएगा ऑप्शन नंबर C को, इसी में दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड बनता है, मैंने आप लोगों को बनाकर भी दिखाया था। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र, तो बाबू चीनी का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा, C12H22O11, C12H22O11 यानी कि हमारा 25 का आंसर मिलेगा C नंबर, जो चीनी का रासायनिक सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन बाबू हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम हाइड्रोजन H और हीलियम 2, तो समझ सकते हैं दोस्तों हाइड्रोजन H हीलियम 2, तो इसका अंतिम कक्षा में क्या होंगे? 2 ही होंगे ना, जैसे कि 1s2, तो अंतिम कक्षा में 2 ही ना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, तो हम कहेंगे कि डी नंबर वाला आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में बाबू पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, ये क्वेश्चन है कि बताओ क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है? तो आपका होता है दोस्तों हरा यानी कि दोस्तों ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का? तो ग्रीन कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो दोस्तों यह क्रिया हमारे कहाँ पर होती है? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आप लोग सस्पेंशन में, तो आंसर क्या मिलेगा? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, आंसर मिलेगा B नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? यानी कि दोस्तों आयोडीन की कमी से होने वाला रोग का नाम दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों ग्वाइटर भी होता है और घेंगा भी होता है। आप लोगों ने 2 चीज़ देखा होगा, ग्वाइटर और घेंगा, लेकिन दोस्तों साथ में दोस्तों गलगंड भी होता है। आप लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा, तो आज सुन लीजिए, इसका आंसर मिलेगा D नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो दोस्तों यह कहाँ पर स्रावित होता है? तो आप लोग बताना कि अंडाशय के द्वारा, नहीं, एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण के दौरान होता है जी। देखिए तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ा कन्फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर, देख लीजिए। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण दोस्तों सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है, सेरिबेलम नहीं बल्कि सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा जो आपके देहाती एरिया में सोना में मिलते होंगे, तो मोलस्का आंसर मिलेगा, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका केंचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयलिंगी जंतु आपका केंचुआ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, पराकोष में होते हैं, तो दोस्तों पराकोष में क्या होते हैं? तो हमारे पराकोष में परागकण होते हैं। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? जोड़े पूछा गया है तो 23 बताना, अगर जोड़ा पूछा गया तो आप लोग क्या बताइएगा? 23 जोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो जंगली जानवर को हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या, तो कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग, यानी कि हमारा आंसर मिलेगा डी नंबर। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि किन चरणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, तो दोस्तों शहरीकरण और प्रदूषण दोनों के कारण, यानी कि हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, ए और बी दोनों, समझ रहे हो ना, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन छूटा था, उसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, और कल हम लोगों का ना 2 क्लास चलेगा शाम को, कल 2 क्लास चलेगा, एक आपका हिंदी का चलेगा और एक आपका मैथ का एक्सरसाइज चलेगा, एपी पार्ट 5.2। ठीक है ना, तो कल का क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा। ओके, चलिए।